ट्रम्प ने ईरान को धमकी दी है कि उसके पास सिर्फ 10 से 15 दिन का वक्त है। क्या ट्रम्प को पता नहीं है? ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ रूस और चाइना खड़े हुए हैं। अरबियन सागर के अंदर चाइना और रूस के जंगी जहाज साइलेंट मोड में किस लिए खड़े हैं? साइलेंट मोड में खड़े होकर नजर रख रहे हैं। ट्रम्प ने ईरान को 10 दिन का वक्त दिया है। ट्रम्प ने ईरान को धमकी दी है कि उसके पास 10 से 15 दिन का वक्त है अगर वो न्यूक्लियर डील नहीं मानेगा। लेकिन उधर से रूस ने भी अमेरिका को धमकी दी है। रूस के परराष्ट्रीय मंत्री सरगेई लाव्रोव ने कहा कि अमेरिका जो है ईरान पर अगर हमला करता है, ये जंग पूरे मिडल ईस्ट को जलाकर रख देगी और हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। ये सब कुछ होने के बाद ट्रम्प आए दिन जो है ईरान को धमका रहे हैं। ट्रम्प के मंत्री धमका रहे हैं। ईरान क्यों इन धमकियों को नजरअंदाज कर रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि ईरान ट्रम्प की धमकियों को नजरअंदाज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ दो ऐसी सर्वशक्तिमान, एक है रूस तो दूसरा है चाइना। अगर ट्रम्प ने कितनी भी धमकियां दी तो रूस और चाइना ईरान के वो कवच है, वो ताकत है जिसके बलबूते पे ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। जैसे ही ट्रम्प ने कहा कि 10 से 15 दिनों का तुम्हारे पास वक्त है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, तो उसके बाद ईरान ने यूनाइटेड नेशन में लेटर लिखा और उसमें कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हमको भी अपनी देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे और हमले का जवाब हमले से देना पड़ेगा। क्या है इसके पीछे की वजह कि धमकियां देने के बावजूद ईरान नहीं डर रहा है? तो सबसे बड़ी वजह है रूस और चाइना। रूस ने ईरान को हर चीज मुहैया करा दी, चाहे फिर S-400 मिसाइल सिस्टम हो, Su-35 फाइटर जेट जो अमेरिका के F-35 जेट से 100 गुना बेहतर है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है कि B-2 बॉम्बर, F-35, F-22 ये ईरान के आसमान में नहीं आ सकते हैं। अगर ये घुसने की कोशिश भी करेंगे तो पत्तों की तरह गिरा दिए जाएगी, यानी इनका घुसना नामुमकिन है। और अमेरिका जानता है ईरान के पास S-400 मिसाइल सिस्टम मौजूद है। ईरान पर अमेरिका का हमला करना नामुमकिन है। YLC-8B रडार ट्रैकिंग सिस्टम दिया है जिसके जरिए B-2 बॉम्बर, जिसके जरिए मिसाइल, जिसके जरिए F-35, F-22 इनका पता जो है लगा दिया जाए। चाहे ये 400 किलोमीटर दूर रहेंगे फिर भी जो है इनका पता लग जाएगा। प्लेन रडार सिस्टम भी दिया है, लेजर सिस्टम दिया है। लेजर सिस्टम चाइना का इतना खतरनाक है कि अगर आसमान के अंदर B-2 बॉम्बर भी रहा तो उसको ये लेजर सिस्टम जलाकर राख कर देगा। F-35 को भी जलाकर राख कर देगा। अब चाइना अकेला ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है कि जिसके पास लेजर सिस्टम मौजूद है। चाइना जो है ईरान की साइबर सिक्योरिटी देख रहा है। चाइना अमेरिका की हर करतूत पर नजर रख रहा है और वो हर खबर जो है ईरान को दे रहा है। इससे पहले भी चाइना ने जॉर्डन के एयरबेस का जो है पूरा HD मैप लाइव ईरान को दिया था और सारी दुनिया को बता दिया था कि देखिए अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अब वो सिक्योरिटी जो है उसकी छिपी नहीं हुई है। हम भी जो है सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को ये बता देते हैं कि हम भी अब जो है इस मैदान में है। पहले अमेरिका अकेला था जिसकी सिक्योरिटी सबसे छिपी हुई थी, लेकिन अब उसकी सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी को बचाना नामुमकिन हो चुका है। उसके सैनिक कहां पर है, गोला बारूद कहां पर है, मिसाइल सिस्टम कहां पर रखा हुआ है, सब कुछ जो है लाइव सारी दुनिया को दिखा दिया गया।
रशिया और चाइना ने मिसाइल सिस्टम भी दिए हैं, मिसाइलें दी है, ताकि ईरान इस जंग में कमजोर ना पड़े। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस ग्रिल्ड आर फोर्ड के लिए जो है हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है रूस और चाइना ने ईरान को दे चुके हैं। और इसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने भी जो है ईरान को मिसाइल सिस्टम दिया है, मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी है, ताकि इन दोनों को टारगेट किया जाए तो ये समुद्र में तुरंत के तुरंत डूब जाए। अगर ये अमेरिका हमला करता है तो उसके सबसे जो बड़े एयरक्राफ्ट है उनको समुद्र के अंदर डुबा दिया जाएगा। कई कार्गो प्लेन जो है चाइना के दिख रहे हैं, तो कई कार्गो प्लेन जो है रशिया के दिख रहे हैं। कार्गो प्लेन नॉर्थ कोरिया के थे, ब्राजील के थे, साउथ अफ्रीका के थे। ये जो ब्रिक्स का संगठन है ये पूरी तरह से ईरान की मदद कर रहा है। सारे के सारे ये मुल्क चाहते हैं कि किसी भी तरह जो है ईरान ऐसा हिट करे अमेरिका को कि अमेरिका की जो दादागिरी है, जो सुपर पावर का होने का उसका रौब और दबदबा है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इस जंग में अगर अमेरिका नादानी में आकर जंग करता है, उसके लिए ये अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ईरान की मिलिट्री पहले से ही जो है तैयारी कर चुकी है जंग की, और रूस और चाइना अरबियन सी में उसके जंगी जहाज खड़े हुए हैं, सिर्फ नजर बनाए हुए, साइलेंट मोड में खड़े हुए हैं, इसीलिए कि वो देख रहे हैं जिस दिन ईरान कमजोर गिरेगा वो बैकअप के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर रूस और चाइना इस जंग में डायरेक्ट नहीं भी आए तो ईरान को वो सारी चीजें मुहैया कराएंगे कि अमेरिका को ये जंग कम से कम 15 से 20 साल तक लड़ना पड़ेगी और पूरी तरह से अमेरिका हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से रूस को अमेरिका और नेटो ने अटका दिया है, उसी तरह अमेरिका को भी ईरान में अटका दिया जाएगा।